Hi friends, you all are welcome on my YouTube channel My Online Classroom Science। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ ये है क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 7 है ये, और इसका नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। जैसा आप सभी को पता है कि इस चैप्टर को मैं आपको नोट्स के हेल्प से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नोट्स में सारा इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट है, पॉइंट्स में है, जिससे आपको ईजिली पता चलेगा कि हाँ ये टॉपिक्स में ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड वर्ड्स मिलेंगे जो एग्ज़ाम पर्पज़ के टाइम पे आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, और साथ ही आपको पिक्चर्स भी अवेलेबल हैं, तो इसलिए आपको पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है चैप्टर का नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। यानी इंट्रोडक्शन में यही चीज़ है कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में हम जानेंगे वेदर, क्लाइमेट, मौसम के बारे में, और किस तरह से मौसम के अनुसार ही जो एनिमल्स जो पाए जाते हैं धरती पे वो किस तरीके से अपने आप को मौसम के आधार पे अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, यानी अपने आप को ढाल लेते हैं और उसी मौसम में सर्वाइव करना सीख जाते हैं। तो ये चैप्टर उसी के ऊपर है पूरा का पूरा। और हमें जैसे पता ही है कि किस तरह से जो लिविंग बींग्स हैं उनकी लाइफ में जो वेदर, सीजन्स, क्लाइमेट और सॉइल टाइप्स जो होते हैं ये किस तरह से प्रभावित करते हैं हमारी जीवन शैली को। रिजल्ट और ये किस वजह से होते हैं, तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग है कि रिजल्ट ऑफ मूवमेंट्स ऑफ अर्थ। जो भी मौसम जिस तरह से चेंज होते हैं, डे नाइट जो होता है, ये जो फॉर्मेशन है डे नाइट का, जो वेदर का चेंजिंग होता है, ये किस वजह से होता है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है, जो पोजीशन है अर्थ की वो अराउंड द सन हमेशा रोटेट करती रहती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा रोटेशन, रेवोल्यूशन के मोमेंट्स अर्थ के। तो इस वजह से जो है सीज़न में बदलाव होता है, सीज़न यानी मौसम में बदलाव होता है, और इसी वजह से आप देखो कि फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, जो दिन और रात की फॉर्मेशन है वो भी इसी वजह से होती है। नेक्स्ट आते हैं वेदर। देखिए वेदर है क्या। बहुत सारे लोग जो हैं, अगर आप कॉमनली ये वर्ड सुनते हैं वेदर एंड क्लाइमेट, तो आपको लगता है कि ये दोनों शब्द एक ही चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। वेदर का एक पर्टिकुलर मीनिंग है और क्लाइमेट का एक पर्टिकुलर मीनिंग है, जो आप अभी भी जानोगे और आप अपनी हायर क्लासेस में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ोगे। तो देखिए वेदर क्या है, आपका जो डे टू डे चेंजेस होते हैं, कंडीशंस ऑफ अ डे, यानी एक दिन के मौसम में, एक दिन के मौसम में जो भी बदलाव होते हैं उसको हम वेदर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मॉर्निंग में जब आप सुबह उठते हो स्कूल जाने के लिए तो बारिश हो रही है, फिर सडनली एक बार आप देखोगे कि मॉर्निंग में बारिश है, फिर दिन में एकदम नून के टाइम पे एकदम बहुत तेज़ धूप हो गई है, और जब आप घर वापस आ रहे हो स्कूल से तो आपको दिखेगा मौसम बहुत तेज़ हवा चल रही है, यानी बहुत ठंडा मौसम हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सुबह बारिश, दिन में एकदम सनलाइट थी बहुत तेज़, आपको गर्मी लगी, और शाम को जब आप आ रहे हो एक तरह से स्कूल से तो उस टाइम आपको लगा कि बहुत विंडी, बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं। ठीक है, तो ये जो एक पर्टिकुलर मौसम में जो चेंज आ रहे हैं जो कि सिर्फ उसी पर्टिकुलर डे के लिए हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कहेंगे कि अगले दिन भी यही चीज़ होने वाली है। तो आप देखो एक ही दिन में कितना ज़्यादा मौसम में बदलाव हो रहा है, सुबह बारिश, फिर धूप, फिर हवाएं चल रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं वेदर। इसके बाद देखिए, तो वेदर आप देख सकते हो कि दिन में बहुत बार जो है वो बदलता भी रहता है। ठीक है, बट डे टू डे आप देखोगे कि ऐसा नहीं कि रोज़ ऐसा रहे। फैक्टर्स किस वजह से वेदर जो है ये बदलता रहता है, तो देखिए टेम्परेचर की वजह से, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एक्सेट्रा, और भी काफ़ी सारे रीजंस हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं इन सबको हम एलिमेंट्स ऑफ द वेदर कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि वेदर का मीनिंग क्या है, साथ ही कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें हम एलिमेंट्स ऑफ द वेदर कहते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सारे जो हैं आपके एलिमेंट्स ऑफ द वेदर हैं। इसके बाद आते हैं, देखिए कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, क्लाइमेट क्या है। देखिए वेदर हमारा हो गया कि डे टू डे जो चेंजेस हुए हैं। क्लाइमेट आपने देखा होगा कि आपने एक महसूस किया होगा कि एक समर सीजन होता है, ठीक है, जहाँ पे आपने आपकी स्कूल की जब यूनिफॉर्म होती है तो उससे बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा कि समर टाइम में आपकी स्कूल यूनिफॉर्म चेंज हो जाती है, और विंटर में आपकी स्कूल यूनिफॉर्म चेंज होती है। इसके साथ ही आपने देखा होगा रेनी सीजन में आप रेनकोट वगैरह प्रेफर करते हो, अम्ब्रेला लेना। तो इस तरह से देखिए आपको यूनिफॉर्म से थोड़ा सा समझ में आएगा कि क्लाइमेट एक पर्टिकुलर 6 मंथ्स जो है आपकी ड्रेस कोड, या 6 से लेके, क्योंकि धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप देखते हो कि समर टाइम ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और विंटर जो है बहुत कम होता जा रहा है। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि समर ड्रेस आप बहुत ज़्यादा पहनते हो। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर जो 7-8 मंथ्स जो आप समर को फील करते हो, समर सीजन जो होता है, तो ये जो है ये एक तरह से क्लाइमेटिक कंडीशन है कि नॉर्थन साइड में इस पीरियड से लेके इस टाइम तक जो है
वो आपको समर सीज़न देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हो बीच में कि आप अगर बात की जाए तो देखिए मार्च से लेके आपको मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक आपको बहुत ज़्यादा समर जो है यानी गर्मी का मौसम रहता है। तो ये पर्टिकुलर डे टू डू जो चेंजेस होंगे वो ठीक है, बट पर्टिकुलर एक लॉन्ग टाइम के लिए जो मौसम पर्टिकुलर रहता है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका रेनी सीजन आ जाता है जुलाई से लेके मिड जुलाई से लेके आप देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और इसमें देखिए रिटर्निंग मानसून भी नवंबर दिसंबर तक रिटर्निंग मानसून जो है इंडिया से सदर्न साइड से पूरा ओवर होता है। फिर उसके बाद आप देखोगे विंटर आ गया। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे आप देखोगे कि एक कुछ महीने के लिए जो लॉन्ग टाइम्स जो चेंजेस होते हैं वेदर में उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। अब आते हैं मैक्सिमम इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनको मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास। तो पहला है मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। देखिए मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर आपको नाम से पता चल रहा है कि मैक्सिमम यानी एक डे का मैक्सिमम टेम्परेचर ये रिकॉर्ड करेगा और साथ ही मिनिमम। तो ये सेट है, 2 थर्मामीटर्स होते हैं जो कि मेजर करते हैं टेम्परेचर्स ऑफ द डे। यानी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ में आपने सुना होगा कि आज के दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा और मिनिमम टेम्परेचर कितना नोट डाउन हुआ। तो ये थर्मामीटर उसके लिए यूज़ होता है जो आपको बताता है कि एक दिन में कितना मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचा और मिनिमम कहाँ तक रहा। तो अर्ली मॉर्निंग में मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड होता है नून में यानी दोपहर के टाइम पे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास एनीमोमीटर। देखिए एनीमोमीटर क्या है? एनीमोमीटर एक विंड स्पीड है यानी हवा की जो स्पीड है इसको रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। और इसको ज़्यादातर घरों की छतों या फिर बिल्डिंग की छत के ऊपर इसको सेट किया जाता है जिससे कि वह जब विंड फ्लो होती है तो इसके जो विंग्स होते हैं वो मूव होते हैं और उससे हमें जो है विंड की जो स्पीड है वो पता चलती है। तो इसको एनीमोमीटर कहते हैं। तो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं बीच में जो है वो एनीमोमीटर है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट थर्ड जो है वो है रेन गॉज। देखिए रेन गॉज जो है एक मेजरिंग सिलेंडर है एक फनल के साथ जिसके टॉप में रेन वाटर कलेक्ट होता है और अमाउंट ऑफ वाटर जो रेनफॉल जो है जितना भी बारिश होती है वो इस आप देख सकते हैं रेन गॉज में कलेक्ट हो जाता है रेन के टाइम पे। तो इससे ये रिकॉर्ड हो जाता है कि मिलीमीटर और सेंटीमीटर में जो रेनफॉल कितनी ज़्यादा हुई है। तो इससे ये भी पता चलता है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल कितनी बारिश हुई है। तो ये थे आपके 3 इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, आप याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं क्लाइमेट पे। तो देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बट यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लीजिए कि जो क्लाइमेट है ये एक एवरेज वेदर कंडीशन है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस और रीजन की फॉर अ टाइम पीरियड इज कॉल्ड क्लाइमेट। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे दिस रिमेन्स मोर और लेस फॉर अ टाइम पीरियड फॉर मैनी सेम डेज मंथ्स एंड ईयर्स। तो ये एक आप कह सकते हो कि मोर और लेस टाइम पीरियड हो सकता है बहुत सारे दिन के लिए, मंथ्स के लिए और ईयर के भी लिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपने क्लाइमेट देखा होगा हिल्स का वो हमेशा बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। सी कोस्ट का एरिया देखा होगा वहाँ का क्लाइमेट आपको बहुत प्लेजेंट लगता है। प्लेन्स का एरिया आपने क्लाइमेट देखा होगा तो ड्राई क्लाइमेट होता है। ब्रॉडली बात करें क्लाइमेट ऑफ इंडिया की तो ये मानसूनल टाइप है। ठीक है, मानसूनल टाइप मतलब बारिश वाला टाइप का है। ये जो मानसून वर्ड है ये आपका अरेबिक भाषा का वर्ड है जो आया है मौसम से। तो मौसम एक कह सकते हो आपकी अरेबिक मीन्स में इसको सीजन कहा जाता है यानी मौसम। एग्रीकल्चर जो इंडिया का है वो आपने देखा होगा कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो रेनफॉल पे डिपेंडेड है। ठीक है, तो अच्छी बारिश बहुत ज़रूरी है यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। तो इसी वजह से आप कह सकते हो कि मानसून पे बहुत ज़्यादा निर्भर होता है हमारा जो एग्रीकल्चर है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है लोकेशन ऑफ द प्लेस की जो प्लेस की लोकेशन है वो कहाँ लोकेटेड है। एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस यानी किस हाइट पे वो प्लेस लोकेटेड है तो उस वजह से भी क्लाइमेट का काफ़ी असर पड़ेगा उस पर। नेक्स्ट है रिलीफ ऑफ द प्लेस। ठीक है, रिलीफ फीचर्स में आप देख सकते हो कि किस तरह की प्लेस है, प्लेटू है, प्लेन एरिया है, डेजर्ट एरिया लाइक दिस। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी यानी समुद्र से कितनी दूरी पे है वो। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। प्रेजेंस ऑफ सनशाइन ड्यूरिंग द डे मेक्स द डे हॉट एंड एब्सेंस ऑफ द सन मेक्स द नाइट कूलर। और ये एकदम पर्टिकुलर चीज़ है। आपने देखा होगा कि जब सनशाइन होती है तो आपको गर्मी लगती है। ठीक है, और जिस दिन धूप नहीं निकलती है, सन नहीं निकलता है तो उस दिन आप देखोगे कि आपको बहुत ठंड लगती है। थोड़ा सा ये है। इसके बाद देखिए क्लाइमेट अफेक्ट्स द वे ऑफ लिविंग। इसके साथ ही हमारे जीने का जो अंदाज़ है वो भी क्लाइमेट काफ़ी अफेक्ट करता है। आपने देखा होगा कि एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होते हैं ड्यू टू क्लाइमेट।
और अपने सर्वाइवल के लिए वो सीख जाते हैं धीरे धीरे, जिस रीजन या जिस प्लेस में वो रहते हैं तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। इस तरह के एडजस्टमेंट को जिसमें ऑर्गेनिज्म सीख जाते हैं कि किस तरह से वो अपने सराउंडिंग्स में बहुत बेहतर तरीके से जी सकते हैं, इसी को एडेप्टेशन कहा जाता है। क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, याद रखिएगा। ये जो एडेप्टेशंस होते हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए भी होते हैं, यानी कुछ टाइम के लिए आपको जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सीख जाते हैं कैसे रहना है, या फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, यानी लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन टेक्स प्लेस इन 100 ऑफ ईयर्स। इसके बाद आते हैं पोलर रीजन्स। देखिए अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस हैं, तो उसमें से जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो एक तरह का धरती का पोलर रीजन्स कहलाता है। और ये पोलर रीजन्स इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे बहुत ठंड पड़ती है, क्योंकि जो सन की जो सनलाइट है वो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ती है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड और विंटर मंथ ज़्यादा पाए जाते हैं। ऐसी कंट्रीज़ जो इस रीजन्स में पाई जाती हैं वो है कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, अलास्का इन यूएसए। इसके बाद है सेवेंथ साइबेरिया रीजन ऑफ रशिया, एंड जो लास्ट है फिनलैंड। तो ये कुछ आप कह सकते हो कंट्रीज़ या कुछ रीजन्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर पोलर रीजन्स पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एडेप्टेशन। तो यहाँ पे डिफरेंट क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग किस तरह से एनिमल्स लर्न करते हैं हाउ टू लिव दियर, ठीक है, किस तरह से वहाँ जिया जाए। तो मैनी एनिमल्स, देखिए ऐसे नहीं कि सारे एनिमल्स सीख जाते हैं एडजस्ट करना, तो मैनी एनिमल्स ऐसे हैं जो इस तरह के कोल्ड क्लाइमेट्स में एडजस्ट नहीं कर पाते, बट कुछ ऐसे भी हैं जो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए सीख जाते हैं कि किस तरह से ठंड से बचा जा सके। तो अपने आप को ठंड से, एकदम कोल्ड फ्रीजिंग टेम्परेचर जो आपको एकदम जमा दे, उससे बचाने के लिए बहुत सारे एनिमल्स जो हैं एक विंटर स्लीप में चले जाते हैं, यानी सोने चले जाते हैं। इसको हाइबरनेशन का प्रोसेस कहते हैं। और ये जब ठंड का टाइम होता है, जब बर्फ़ बहुत पड़ रही होती है, तो उस टाइम ये स्नोफॉल के टाइम अपनी गुफाओं वगैरह में, अपनी जगह भी इनके जगह होती है, घर होते हैं, वहाँ पे एकदम घुस जाते हैं और सो जाते हैं जब तक वो मौसम बीत ना जाए। तो इस तरीके से वो अपने आप को सेफ रखते हैं। खाने का जो भी चीज़ है वो वहाँ पे स्टोर करते हैं या फिर पहले ही खा लेते हैं, जैसे अभी पोलर बेयर के केस में हम पढ़ेंगे। और ये उस टाइम पीरियड में इनएक्टिव रहते हैं, ऐसा नहीं कि बाहर निकलें, क्योंकि अगर ये बाहर निकलेंगे तो ये मर जाएंगे। तो यहाँ पे ये इस तरीके से जीना सीख जाते हैं। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, पोलर बेयर और पेंगुइन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो इन इलाकों में जीना सीख चुके हैं। देखिए पोलर बेयर का अगर देखें तो एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर जो कि लो -37 डिग्री भी होगा, उसमें ये अपने आप को सेफ रखता है। अच्छा, क्या खूबियाँ हैं, किस तरह से सेफ रखता है ये अपने आप को? तो पहली बात कि इसके आप देखोगे कि थिक कोट्स, जो फर है, वाइट फर जो होता है वो 2 लेयर्ड होता है, जो कि इसको पूरा इंसुलेटेड रखता है, प्रोटेक्ट करता है, स्पेशली एक्सट्रीम कोल्ड से। इसके बाद दे मूव स्लोली एंड ऑफन रेस्ट टू अवॉइड गेटिंग ओवरहीटेड। इसके साथ ही बहुत धीरे धीरे स्लो करते हैं और रेस्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से किस तरह से ये इस तरह से इनकी एनर्जी वेस्ट ना हो। साथ ही ड्यूरिंग वार्म डेज दे कूल देमसेल्फ बाय स्विमिंग अंडर वाटर। इसके साथ ही जब वार्म डेज होते हैं, जब गर्म डेज होते हैं, तो अपने आप को ही ठंडा रखते हैं स्विम करके। इसके साथ ही उनके लार्ज पॉज होते हैं विच हैव देम इन वॉकिंग ऑन स्नो एंड टू स्विम। इसके साथ ही जो उनके आप पंजे देखोगे पैरों के, तो वो आपको बहुत नुकीले मिलेंगे, जिसकी वजह से ये वॉक कर सकते हैं स्नो पे और स्विम भी कर सकते हैं। दे कैन क्लोज द नॉस्ट्रिल्स एंड रिमेन इन वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। इसके साथ ही वो अपने नॉस्ट्रिल्स को क्लोज कर सकते हैं और बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए पानी के अंदर रह सकते हैं। अच्छा, पोलर बियर यही एक आप कह सकते हैं कि ये हाइबरनेशन का प्रोसेस करते हैं। ये जो गर्म टाइम होता है, वार्म टाइम होता है, उसमें अच्छे से खाते पीते हैं, और उसके बाद जब स्नोफॉल का टाइम होता है तो ये अपने गुफाओं में आराम से सेफ एक विंटर स्लीप के लिए चले जाते हैं, जिसको हम हाइबरनेशन कहते हैं। इसके बाद आते हैं पेंगुइन्स पे। देखिए पेंगुइन्स देखिए ऐसे इनहेबिटेंट्स हैं जो पोलर रीजन, यानी वहीं के आप समझ लीजिए निवासी हैं, जो बहुत ठंडे इलाकों में पोलर रीजन में रहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में। इनका कलर आप देखो तो वाइट इन कलर होता है, और दे मच वेल विद द वाइट स्नो बैकग्राउंड। तो वाइट स्नो बैकग्राउंड में जैसे पोलर बियर है और ये पेंगुइन से, तो आपको इजीली नजर नहीं आएंगे, ठीक है। दे आर सीन टू हडल टुगेदर। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि पेंगुइन्स जो है हडल टुगेदर, यानी बहुत झुंड में रहते हैं, ठीक है, भीड़ भाड़ में, पूरा ग्रुप होता है इनका। इट कीप्स देम वार्म। तो एकदम इतनी भीड़ भाड़ में रहते हैं तो इस वजह से गर्मी मिलती है थोड़ी सी। लाइक पोलर बियर्स दे आर ऑल्सो गुड स्विमर्स, और बहुत अच्छे स्विम कर लेते हैं ये। इनकी भी थिक स्किन होती है, लॉट ऑफ फैट होता है जो प्रोटेक्ट करता है कोल्ड से इन्हें। एडेप्टेशंस टू हॉट क्लाइमेट। इसके साथ ही देखिए कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत गर्म टाइम पे किस तरह से अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, उनकी किस तरह से एडेप्टेशन होती है। तो मैनी एनिमल्स जो हैं अपने आप को हॉट और ड्राई कंडीशन से बचाना चाहते हैं, और तो इस वजह से वो जो ड्यूरिंग डे टाइम होता है, जो बहुत तेज़ धूप होती है, तो उस टाइम वो अपने घरों से निकलते नहीं हैं, ठीक है। वो सॉइल के अंदर बरो अपने बिल बना के बहुत अंदर
अपने आप को सेफ रखते हैं, क्योंकि धरती के अंदर सॉइल वो वहाँ पे ठंडी होती है। इस तरह के एनिमल्स को हम बरिंग एनिमल्स बोलते हैं, क्योंकि वो बिल खोद के अपने अंदर रहते हैं। और इस तरह के एनिमल्स आपको बहुत ज़्यादा आपको डेजर्ट एनिमल्स में मिल जाएंगे, जो बरो में रहते हैं और ठंडक भी रहती है और रात को अपनी फीडिंग के लिए निकलते हैं। सच एनिमल्स को हम नॉक्टर्नल भी बोलते हैं, जैसे लिजार्ड्स हैं, डेजर्ट रैट्स हैं, एक्सेट्रा। कैमल को आपको पता ही है, शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए बहुत माहिर है गर्म इलाकों में। तो इस तरह से वाटर की भी रिक्वायरमेंट्स को ज़्यादा नहीं होती, एक बार ये फूड को स्टोर भी कर लेता है, वाटर को स्टोर कर लेता है और काफ़ी लंबे टाइम तक सर्वाइव रह सकता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। साथ ही देखिए हॉट और ड्राई क्लाइमेट्स में इसको अच्छे से पता है किस तरह से रहना है, लिटिल फूड। और ये देखिए वही सेम लाइन्स हैं, अपने हम्प में ये फैट को स्टोर करता है। इसके बाद देखिए अपनी जर्नी के टाइम पे ये इस स्टोर्ड फूड पे ही निर्भर होता है। नेक्स्ट आते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। देखिए जिनके पास जिस तरह से सुविधाएं होती है, फैसिलिटी होती है, उस तरह से वो उस एडेप्टेशन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती हैं? ऐसी बर्ड्स जो मौसम के आधार पे अपने आप को सेव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, उन्हें हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। ये स्पेशली ऐसी बर्ड्स होती हैं जो स्पेशली कोल्ड विंटर कंडीशंस में क्योंकि वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है इनके लिए, तो ये दूसरी जगहों पे जहाँ गर्म इलाकों में माइग्रेट कर जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है साइबेरियन क्रेन्स, जो साइबेरिया से, रशिया से वहाँ पे जब बहुत ठंड पड़ती है तो इंडिया में आते हैं, क्योंकि इंडिया का वेदर आप देखो तो बहुत अच्छा वेदर है। तो यहाँ पे ये आते हैं और लाइक भरतपुर राजस्थान में और सुल्तानपुर इन हरियाणा, क्योंकि यहाँ पे बर्ड पार्क्स कह सकते हो, नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज हैं, तो वहाँ पे ये आराम से बर्ड्स, बहुत सारी बर्ड्स रहती हैं, तो वहाँ पे ये भी आ जाते हैं। तो वहाँ पे आपको कॉमनली देखने को मिल जाएंगे। साथ ही नॉर्थ ईस्ट उड़ीसा प्लेस में, अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी। इसके बाद है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो देखिए टेम्परेचर क्या है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, तो 15 डिग्री सेल्सियस इवन ड्यूरिंग द कोल्डेस्ट मंथ, 40 डिग्री ड्यूरिंग समर के टाइम पे होता है। लेंथ ऑफ डे देखो तो इक्वली होता है, डे और नाइट थ्रू आउट द ईयर। रेनफॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। वेजिटेशन भी आपको बहुत सारी फ्लोरा में आपको जो पेड़ पौधे हैं थिक और फॉरेस्ट ग्रीन मिल जाएंगे आपको, प्लांट्स और ट्रीज, क्योंकि बारिश बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे। इसके साथ ही एनिमल्स आपको हार्बीवोरस और कार्निवोरस एनिमल्स, हर तरह के एनिमल्स मिल जाएंगे यहाँ पे। और फिर क्लाइमेट आप देखो तो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है, जो कि फेवर करता है, अच्छा दोनों ही तरह का क्लाइमेट है, जो कि लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स के लिए ठीक है। लोकेशन देख लेते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। तो इंडिया में ये वेस्टर्न घाट्स, असम, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका, इस तरह की जगहों पे मिल जाएंगे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और भी डिफरेंट कंट्रीज में आपको मिल जाएंगे, जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। तो देखिए यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, 2-3 बहुत होते हैं, इतने इनफ होते हैं। अगर आप क्वेश्चन आता है तो आप इतने लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है एडेप्टेशंस ऑफ ट्रॉपिकल एनिमल्स। तो ट्रॉपिकल एनिमल्स किस तरह से आपको अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए इंटेंस कंपटीशन तो होता ही है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है फूड और शेल्टर के लिए, तो बहुत कॉम्पिटिशन है, हर चीज़ मिलना आसान नहीं होता। बहुत सारे एनिमल्स जो है ट्रीज पे रहते हैं, बहुत सारे सेंसिटिव हियरिंग है, शार्प आईसाइट, थिक स्किन कलर डेट कॉम्यूफ्लैग विद द सराउंडिंग्स की, अपनी स्किन कलर को चेंज कर लेते हैं, जिसे हम कॉम्यूफ्लैग कहते हैं, जिससे अपने एनिमल्स से वो अपने आप को सेव करते हैं। तो कुछ एनिमल्स हैं यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के, जैसे फर्स्ट है रेड आइड फ्रॉग। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर फ्रॉग होता है जिसकी रेड आइज होती हैं, ऑरेंज रेड टोज और फिंगर्स होते हैं। ये इट हैज स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट विच हेल्प इट टू क्लाइंब ट्रीज। तो क्लाइंब ट्रीज में इजिली कर जाता है, ये क्लाइंब कर जाता है पेड़ों पे। न्यू वर्ल्ड मंकी, इसकी एक लॉन्ग टेल ग्रैप्सिंग, ताकि वो इजिली ग्रैप्स कर सके, होल्डिंग कर सके ब्रांचेस को। हैंड्स और फीट होते हैं और डेट कैन इजिली होल्ड द ब्रांचेस, सेम चीज़ है। और देखिए फिर थर्ड है लाइन टेल मैकेक। तो ये एक मंकी है जो कि सिल्वर वाइट शाइनी में इनका इसका फर देखोगे तो उस टाइप से होते हैं। और इट्स सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चिक्स डाउन इट्स चीन, और ये बहुत सारा टाइम अपना पेड़ों पे गुजारता है। इट इज़ अ गुड क्लाइंबर, और ये कलेक्ट करता है जो भी फूड है ट्रीज से। इसके बाद है टूकैन। ठीक है, टूकैन जो है वो एक बिग बर्ड है, एक लॉन्ग और लार्ज बीक होती है इसकी, और ये बिल्कुल फ्रूट्स जो ब्रांचेस पे हैं उसको खाता है। इसके बाद है लायन एंड टाइगर, जो कि बिग कैट्स की तरह भी आप कह सकते हो उनको। तो बिग कैट्स जो है ये एक हंटर्स की तरह काम करते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स, और जो छोटे एनिमल्स हैं उनको ये खाते हैं। इनकी थिक स्किन जो है वो इनको प्रोटेक्ट करती है, कलर जो फर का है वो मिक्स हो जाता है सराउंडिंग से, तो ईजिली शिकार कर पाते हैं। और सेंसिटिव हियरिंग होती है इनकी। लाइन्स की येलो ब्राउन कलर, और टाइगर्स में आपने येलो ब्राउन देखा होगा, ब्राउन और ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं। इंडियन एलिफेंट, देखिए इंडियन एलिफेंट देखिए तो ये इट्स यूजेस इज स्ट्रॉन्ग एज अ नोक।
नोज़, तो ये अपनी जो सूंड है उसको एक नोज़ की तरह यूज़ करता है, स्मेल करता है, उससे ट्रंक से ये लिफ्टिंग, ड्रिंकिंग वाटर ग्रैबिंग करता है। बिग बॉडी विच इज़ ग्रे इन कलर होती है। तो इंडिया में ही आप लोग हो तो आपने तो कॉमनली देखा ही होगा एलिफेंट को, ठीक है। बिग ईयर्स होते हैं जो कि कीप अवे फ्लाइज और इसमें हेल्प करता है इसको। टस्क आर मॉडिफाइड टीथ होते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा सारा। तो ये चैप्टर यही पूरे चीज़ पे बेस्ड था, किस तरह से जो एनिमल्स हैं वो अपने आप को एडेप्ट कर पाते हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जब भी आप मेरे चैनल पे आते हो तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाइए, क्योंकि प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आपको सारे आपके क्लास वाइज आपको चैप्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो थैंक यू एवरीवन।